जितने भी मुद्दे, जितनी भी परेशानी, जितनी मुश्किलात मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, उसको हम हल कर रहे हैं। और मैंने हर एक प्लेटफॉर्म पे जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मुद्दा वहाँ पे लाया है, मुश्किलात लाई है। और हमारी मुश्किलात बहुत है, वसाइल कम हैं, लेकिन मैं अपने लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि जम्मू कश्मीर के ख़जाने से, जम्मू कश्मीर की प्लानिंग में जो हमारा हक हमें बनता है, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा ही पुंछ वालों को मिलेगा। थोड़ा सा जो है उनको सब्र करना है। और मैं ये चाहता हूँ, खासकर ये जो हमारा पुंछ रजौरी है और कहता है जो पीर पंजाल है, हमारे लोगों की बहुत मुश्किलात हैं, बहुत परेशानी है। सड़कें हों, रास्ता हो, हॉस्पिटल हो, डॉक्टर हो, पानी का मसला आप देखिए कि पानी है, बिजली है। जम्मू में ज़रा सी बिजली की प्रॉब्लम आती है, क्या करो जी, काट दो पुंछ रजौरी की लाइट। अनशेड्यूल्ड कट्स लग रहे हैं। तो अभी 3 महीने इस हुकूमत को बने हुए हैं, 3-4 महीने, तो मैं इनको भी नहीं कह सकता हूँ। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे अश्योर किया कि ही विल लुक आफ्टर दिस। एमएलए पुंछ हवेली एजाज जान जी समय हमारे साथ मौजूद है। एजाज साहब, आज जो सदन में कार्रवाई हुई, जो डिमांड्स एंड ग्रांट्स जो यहाँ पर प्रोसीडिंग हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें 2012 में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट और बिल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिल्ली में लाया, उस वक्त हमारी सरकार थी, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो उस वक्त जो ये बिल था, उस पर उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट यहाँ नहीं किया, ना उस बिल को हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया। उसका रीज़न ये था कि उस बिल के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान होता। लेकिन जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई, बीजेपी और पीडीपी की सरकार आई, उसके आते ही फ़ौरन जो इन्होंने जो है उस बिल को इंट्रोड्यूस किया, और जिसकी वजह से आज एपीएल का राशन लोगों को नहीं मिल रहा है। मैंने वही ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को कहा कि कुछ ऐसा प्रावधान रखिए कि बीपीएल का राशन बढ़ जाए और एपीएल का राशन जो है वो दोबारा से शुरू हो जाए। उसके लिए मैंने गुजारिश की। और दूसरा, मैंने पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी फार फ्लंग एरियाज़ है, वो मंडी ब्लॉक हो, साथरा ब्लॉक हो, लोरन ब्लॉक हो, सावजिया हो, नंगाली साईं बाबा ब्लॉक हो, पुंछ ब्लॉक है, ये पुंछ सिटी है, इन सब एरियाज़ में एसआरटीसी की बसें नहीं चलती। तो उसके लिए मैंने उनको कहा कि नई बसें जो है इन इलाकों में दी जाएँ और ई बसेस जो है वो वहाँ पे दी जाएँ, ताकि लोगों को एक सहूलियत मिल सके। और मुझे पूरी उम्मीद है, ये जो मैंने बातें वहाँ पे रखी, और बॉर्डर एरिया में जो राशन डिपोज़ हैं, उसके लिए भी हमने बात रखी कि हर एरिया में जो है राशन डिपो होना चाहिए। कुछ एरियाज़ में 15-15 किलोमीटर दूर तक राशन डिपो हैं, उनके लिए भी बात की कि उन डिपों को फ़ौरन जो है वो कंप्लीट किया जाए, और जहाँ पे जल्दी नहीं खुल सकता वहाँ एक्सटेंशन काउंटर खोले जाए। तो ये वो सारे मुद्दे जो लोगों के थे वो हमने अवाम में रखे, और मुझे उम्मीद है कि इनके ऊपर बेहतरीन कार्रवाई जो होगी। जैसा आपने देखा होगा कि पहले कुछ खबरें निकल के आई थी कश्मीर से कि 3 युवा जो हैं वो गायब हो गए, उसके बाद 2 की डेड बॉडी जो है वो मिली। और वहीं देवसर का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक डीएसपी जो है एक लेडी पे जो है वो लात मार रहा है लेडी को। क्या कहना चाहेंगे सारी स्टेटमेंट? देखिए, मैं जो नौजवान वहाँ पे मारे गए उनके लिए मैं दुख पेश करता हूँ उनके घर वालों को, और ऐसा होना नहीं चाहिए। और जहाँ तक कि एक पुलिस ऑफिसर किसी लेडी को लात मार रहा है, मैं उसको कंडेम्ड करता हूँ। और मैं एलजी साहब से और डीजी साहब से गुजारिश करूँगा कि उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और होम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि जम्मू कश्मीर की इंटेलिजेंस का जो है वो फेलियर हो रहा है, इसके लिए भी वो रिव्यू करें कि क्या वजूहत है। पहले लोग गायब होते हैं, फिर मारे जाते हैं, तो इसको देखने की ज़रूरत है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने कहा कि 370 के बाद हालात बदले हैं। भाई, ऐसे हालात बदले हैं कि रोज़ लोग मारे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इस पे एक रिव्यू होना चाहिए। और एलजी साहब को कहूँगा, क्योंकि पुलिस के जो इख्तियारात हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि फ़ौरन उस ऑफिसर को जो है सस्पेंड किया जाना चाहिए, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की चाहिए। क्योंकि किसी भी ऑफिसर को ये इख्तियारात नहीं है कि वो किसी के ऊपर लात मारे। और खास करके प्रधानमंत्री का कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो जब इतने बड़े नारे के साथ प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं और वहाँ पे एक बच्ची के ऊपर इस तरीके से अत्याचार हो, उसको इस सोसाइटी में और भारत के जो विशाल मुल्क है इसमें कोई इजाज़त नहीं देती है। मुझे उम्मीद है इस पर कार्रवाई होगी,
और कार्रवाई खाली एफआईआर तक महदूद नहीं रहनी चाहिए, इसके कुछ ग्राउंड रिजल्ट्स भी आने चाहिए। सर अगर हम बात करें माता वैष्णो देवी की, तो वहाँ का भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जिस तरह से आप जानते हैं कि वहाँ पे शराब और मीट जो है बंद है, वो चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे एक जो टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ पे शराब और जो मीट है वो उसका सेवन करते हैं और वीडियो जो है बनाते हैं, जिससे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनकी धार्मिक आस्था जो है काफ़ी उन पे चोट होती है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए वैष्णो देवी श्राइन जो है और कटरा का जो महत्व है हमारे मुल्क में, खास करके हिंदू बरादरी में बहुत आला मुकाम वो समझते हैं, जी। और होना भी चाहिए। अपने मज़हब के सब इंसानों को अख्तियारात है अपने मज़हब की अपनी बात करने का। तो सोचने की बात है ऐसा वाक़या हुआ क्यों, वो मैंने आपको पहले भी कहा कि एक डर जो पुलिस का होना चाहिए, जो पुलिस का काम है वो पुलिस काम नहीं कर रही। पुलिस अभी क्या काम कर रही है, पुलिस सिस्टम नाले देख रही है कि बजरी कहाँ से जा रही है, बजरी कहाँ से आ रही है। तो जो उनको लाइन ऑर्डर देखना चाहिए वो देख नहीं रहे हैं, और मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करूंगा, खाली एफआईआर लगाने से कुछ नहीं होगा। एफआईआर के साथ कार्रवाई होनी चाहिए और वो मीडिया में आना चाहिए, और सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वहाँ पे ये चीज़ें पहुँची कैसे, कौन आदमी है जो इसको वहाँ पर, इसका मतलब है कि सिक्योरिटी का प्रॉपर चेक नहीं है वहाँ पे, तो इसको देखने की ज़रूरत है। और बार बार मैं एक कहता हूँ बात कि जो एफिशिएंट लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, पुलिस के अंदर ऑफिसर हजरात हैं, उनको बाहर लाना चाहिए, और ये जो जिन मुलाजमों का फेलियर होता है उनको बार्क्स में डालना चाहिए, इनको अंदर रखना चाहिए वहाँ पे बैक एंड पे। मैं देखता हूँ जो जितनी नालायकी से काम करता है उसको उतनी प्राइस पोस्टिंग मिलती है। तो यही इसकी वजूहत है कि परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन नहीं है। जब परफॉर्मेंस बेस्ड लोग आएंगे तो उसके बाद तब्दीली होगी। मेरी एलजी साहब से गुजारिश है कि आप इसको एक रिव्यू ले लीजिए यहाँ पे और थोड़ा सा देख लीजिए। अब लोगों का भरोसा पहले जम्मू कश्मीर में टूट रहा था, अब तो पूरे मुल्क में टूट रहा है। अब तो पूरे हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं कि जनाब कटरा में ये कैसे हो सकता है। तो ये एक लोगों की आस्था यहाँ जुड़ी है। मुझे उम्मीद है कि एलजी साहब और डीजी साहब इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जिस तरीके से डीजी साहब यहाँ पे आए, परफॉर्मेंस बेस्ड ऑफिसर आए, देखिए आप उन्होंने कितना रिफॉर्म लाया, लेकिन फिर नीचे भी तो रिफॉर्म लाने की जरूरत है कि खाली वहीं तक रिफॉर्म रखना है डीजी साहब तक। तो मेरी डीजी साहब से भी गुजारिश है कि आप प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न सबका है, ये रियासत हमारी है, ये मुल्क हमारा है, यहाँ का ऐसा मैसेज भी बाहर नहीं जाना चाहिए कि जहाँ बाहर जाके इसकी तबाही। अच्छा सर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ये कहूँगा कि जितने भी मुद्दे, जितनी भी परेशानी, जितनी मुश्किलात मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है उसको हम हल कर रहे हैं। और मैंने हर एक प्लेटफॉर्म पे जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मुद्दा वहाँ पे लाया है, मुश्किलात लाई है। और हमारी मुश्किलात बहुत है, वसाइल कम हैं, लेकिन मैं अपने लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि जम्मू कश्मीर के ख़जाने से, जम्मू कश्मीर की प्लानिंग में जो हमारा हक हमें बनता है, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा ही पुंछ वालों को मिलेगा। थोड़ा सा जो है उनको सब्र करना है। और मैं ये चाहता हूँ खासकर ये जो हमारा पुंछ रजौरी है और खिता है जो पीर पंजाल है, हमारे लोगों की बहुत मुश्किलात हैं, बहुत परेशानी है। सड़कें हों, रास्ता हो, हॉस्पिटल हो, डॉक्टर हो, पानी का मसला आप देखिए कि पानी है, बिजली है। जम्मू में ज़रा सी बिजली की प्रॉब्लम आती है, क्या करो जी, काट दो पुंछ रजौरी की लाइट। अनशेड्यूल्ड कट्स लग रहे हैं। तो अभी 3 महीने इस हुकूमत को बने हुए हैं, 3-4 महीने, तो मैं इनको भी नहीं कह सकता हूँ। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे अश्योर किया है कि ही विल लुक आफ्टर दिस। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एजाज जान जी, एमएलए पुंछ हवेली, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप लोग इस पर अपनी ख्याल रखते हैं, अपने राय, अपने विचार सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। मतलब देखते रहे नेशन।